जय श्री राम दोस्तों, मैं केशव पाल आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये रामपाल जी की एक किताब हमको मिल गई। इसका इन्होंने नाम लिखा है कि हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको भी इस पर एक वीडियो बना के दिखा दूँ कि वास्तव में ये गीता और वेद पुराण को एक कितना समझते हैं। तो हमने इस वीडियो का, जैसा कि आपने देखा ही होगा, कि टाइटल रखा है कि रामपाल जी नादान ना समझे गीता वेद पुराण। आइए फटाफट वीडियो बनाकर हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यह पुस्तक है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, अध्यात्म का अनमोल खजाना। अब इसमें हम लोग थोड़ा खजाना को खोज लेते हैं एक वीडियो बना करके। ये देखिए, प्रचार प्रसार समिति तथा सर्व संगत सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश मंत्र प्राप्त करने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। अगर आपको जानकारी कुछ लेना होगा तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, प्रथम अध्याय, 2 शब्द। विश्व के सब भाइयों तथा बहनों को मेरा सत सत प्रणाम है। हिंदू साहिबानों से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को कृपया निष्पक्ष बुद्धि से दिल थाम कर पूरा पढ़ना। हिंदू समाज के लिए यह पुस्तक संजीवनी है तथा वरदान सिद्ध होगी। निवेदक भक्त आत्मा हिंदुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस पुस्तक के अमृत ज्ञान के सत्य तथा सत्य को जानने के लिए आप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित तथा श्री जय दयान गोयंका जी का अनुवादित पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित श्रीमद् भागवत गीता साथ रखें। अजब आनंद आएगा, क्योंकि इसमें अनुवादक ने शब्दों के अर्थ आमने सामने भिन्न भिन्न किए हैं। अन्य अनुवादकों ने ऊपर संस्कृत में मूल पाठ रखा है और नीचे केवल अनुवाद सीधा किया है। यानी ये कह रहे हैं कि जय दयाल गोयंका जी का भाषा किया हुआ गीता पढ़ें, उसमें जो है अनुवाद संस्कृत के शब्द होंगे और हिंदी के शब्द होंगे। ठीक है, इनके कहने का अर्थ है कि हर शब्द के अर्थ दिए गए हैं। ये मुख्य रूप से कहना चाह रहे हैं। तो आगे हम सीधा गीता ही खोल करके देखते हैं। गीता का प्रमाण दे रहे हैं कि पूर्ण मोक्ष के लिए इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ऊपर देंगे कि शास्त्रोक्त साधना करनी होती है, परंतु पूजा गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की करनी होती है। परम अक्षर ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 9 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य बताया है तथा कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, पुरुषोत्तम तो मेरे से अन्य है। वही परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर है। तो दोस्तों, आज हम जो है इन्हीं श्लोकों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण से अन्य कोई किसी परमात्मा को बताया गया है क्या। हमारे पास जो गीता है वो साधक संजीवनी इसका नाम है। इसमें हर शब्द का अर्थ दिया हुआ है और इसके लेखक है स्वामी राम सुखदास जी। और यह 8वां अध्याय है। 8वां अध्याय में कहा गया है, हे पुरुषोत्तम, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। यहाँ पे 7वां के 29 में भगवान बोले, 7 का 29 है, इसमें बोले कि वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर, यानी मेरे सिवा उसका कोई और न हो, ऐसा आश्रय लेकर प्रत्ययन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। कैसे जानेंगे अध्यात्म को और कर्म को और ब्रह्म को? जब आश्रय भगवान श्री कृष्ण का हो, गीता ज्ञानदाता का हो। अगर इन रामपाल जी और इनके चेलों से पूछा जाए तो ये लोग तो आश्रय लेते नहीं। ये तो कहते हैं गीता भगवान श्री कृष्ण में काल घुसकर बोल दिया है, ये आश्रय लेते नहीं। तो जब आश्रय नहीं लेंगे तो ब्रह्म को कैसे जानेंगे और अध्यात्म को कैसे जानेंगे, कर्म को कैसे जानेंगे? आइए, नहीं जानेंगे तो ये जन्म मृत्यु से कैसे छूटेंगे। ठीक है, भगवान ने 30वां में कहा कि जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव सहित और अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। कौन मनुष्य भगवान को प्राप्त होते हैं अंतकाल में? जिनका चित्त भगवान में लगा हो और जो अधिभूत सहित अधियज्ञ सहित भगवान को जानता हो। ये अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, और यहाँ पे जो 29वां में बोले कि अध्यात्म, कर्म और ब्रह्म। अगर ब्रह्म को जानना है तो आश्रय लीजिए भगवान श्री कृष्ण का, तभी आप अध्यात्म को जानेंगे, कर्म को जानेंगे और अधिभूत सहित अधियज्ञ को जानेंगे और फिर भगवान को जानेंगे, फिर आप मुक्त हो जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर में यहाँ अर्जुन जो है पूछते हैं उत्तर कि हे पुरुषोत्तम, वह, यह 8 का पहला है, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन,
अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। यहाँ पे टोटल अर्जुन 7 प्रश्न कर रहे हैं। पहला, वह ब्रह्म क्या है, तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। दूसरा, अध्यात्म क्या है। तीसरा, कर्म क्या है। और चौथा, अद्भुत किसको कहते हैं, अधिभूत किसको कहते हैं। और पांचवा, अधिदैव किसको कहते हैं। और छठवां, अधियज्ञ कौन है और यह देह में कैसे है। और सातवां, वशीभूत अंतःकरण वाला मनुष्य अंत काल में आपको कैसे जानता है। यानी टोटल 7 प्रश्न अर्जुन जो है अध्याय 8 के 1 और 2 में किए। तब उसके उत्तर में भगवान जो है यहाँ पे अध्याय 3 के में उत्तर दे रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म किसको बताए, परम अक्षर ब्रह्म। और अध्यात्म, परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। ठीक है, कितने उत्तर हो गए, कर्म 1, अध्यात्म 2 और ब्रह्म ये 3। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये परम अक्षर ब्रह्म आया है, तो रामपाल जी कहते हैं कि ये जो है कबीरदास जी के लिए कोई दूसरा ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से दूसरा कोई है, ऐसा नहीं है। यह परम और अक्षर 2 विशेषण है। क्योंकि अभी तक अर्जुन ने के ब्रह्म पूछने का कारण यह है कि अभी तक भगवान ने ब्रह्म के साथ और कई विशेषण दिए। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यह देखिए अध्याय 3 है और श्लोक 14-15 है। इसमें यहाँ पे ब्रह्म उद्भव एक शब्द आया, ब्रह्म उद्भव वेद के लिए, ब्रह्म उद्भव वेद से उत्पन्न। यह अध्याय 4 का 25वां श्लोक है। इसमें जो है एक ब्रह्म अग्नव शब्द आया, ब्रह्म अग्नव, ब्रह्म रूप अग्नि के लिए। यह अध्याय 6 है। इसमें जो है 27वां श्लोक में ब्रह्म भूतम शब्द एक आया, ब्रह्म रूप बने हुए योगियों के लिए। यह 6 का 44 है। इसमें शब्द ब्रह्म शब्द आया, किसके लिए, वेद के लिए। उसी चीज को कन्फर्म करने के लिए कि आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हैं इत्यादि और पीछे और कई श्लोकों में बताया गया है। तो उसी को कन्फर्म करने के लिए अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं कि आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तब भगवान कर रहे हैं 2 विशेषण देकर के, परम और अक्षर कह रहे हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए 2 विशेषण देकर कह रहे हैं कि वह परम ब्रह्म है। यानी इन जो शब्द ब्रह्म, ब्रह्म अग्नव या ब्रह्म भूत जो हमने बताया पीछे, इनसे वो परम श्रेष्ठ जो है वो अक्षर ब्रह्म अविनाशी यानी परमात्मा के लिए आया। ये शब्द जो है ये किसी अबीर कबीर के लिए नहीं आया। ठीक है, तो 3 प्रश्न इसमें भगवान ने उत्तर दिए 3 प्रश्नों के। और फिर इसमें कह रहे हैं चौथा में कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव है, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। अब अर्जुन का ये जो प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, 7वां जो प्रश्न था कि वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, उसके उत्तर भगवान ने 5वां में कह रहे हैं 8 के 5 में कि जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। 6वां में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में चला जाता है। यानी अंत काल में जिस भाव को धारण करोगे उस भाव में, उस योनि में चले जाओगे। इसलिए हर समय जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। 7वां बता रहे भगवान कि इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। 8वां में कह रहे हैं कि हे तीर्थानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अनंत चिंतन वाला, यानी अंत काल में भगवान का ही याद बना रहे, इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास से, बार बार अभ्यास करने से, अन्य चिंतन वाला, अन्य का चिंतन नहीं करने वाला, चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। यानी जो रोज रोज अभ्यास करे और किसी अन्य का चिंतन न करे और जिसका वो चिंतन बार बार कर रहा है उसी का करे, तो अंत समय में वो उसको प्राप्त हो जाता है। यानी भगवान की चिंतन करते रहो और दूसरे का चिंतन मत करते रहो, तो अंत समय में इसका अभ्यास करोगे तो अंत समय में भगवान का चिंतन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, भगवान करने का अर्थ है। अब वह चिंतन कैसे करोगे उसका प्रकार बता रहे हैं कि जो सर्वज्ञ है, अनादि है। अब दोस्तों चिंतन करने का अर्थ यहाँ पे है कि अगर कोई आपको आकर बोल दे, दोस्तों यहाँ पर चिंतन करने का विषय है कि आप बार बार कैसे अपने इष्ट, अपने परमात्मा का चिंतन करोगे। यदि कोई आपको आकर बोल दे, आप मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, और कोई आकर आपको बोल दे कि भगवान श्री कृष्ण अच्छे नहीं है, उनमें तो ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण है, उन्होंने तो इसको मारा, उसको मारा, अभी जो तमाम उनके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं सभी रामपाल जी के चेले, तो ऐसे कोई आकर कह दे तो आप क्या करोगे? आप भ्रमित हो जाओगे। और जब भ्रमित हो जाओगे तो फिर चिंतन कैसे करोगे? आपका वह चिंतन टूट जाएगा। तो उस चिंतन के प्रकार को भगवान बता रहे हैं कि आप भ्रमित नहीं होगे और बार बार आपका चिंतन बना रहेगा। उस चिंतन के प्रकार को आगे जो है 9वां श्लोक में, 8 के 9वां में भगवान बता रहे हैं। आइए हम आपको पढ़ के उसको सुनाते हैं।
दोस्तों यह 8 का 9वां है। इसमें चिंतन का प्रकार बता रहे हैं कि जो अपने परमात्मा को सर्वज्ञ, अब यहाँ कवियम शब्द आया है तो ये रामपाल जी कहते हैं कि कबीर देव के लिए आया है, कबीर के लिए, कबीर परमात्मा। यहाँ पे सर्वज्ञ बताया गया है कि इस सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, यानी सृष्टि की रचना करने वाला जो परमात्मा है वही सब कुछ जानता है, इसलिए उसका एक गुण है सर्वज्ञ। ये जितने भी बताए जाएंगे दोस्तों, ये विशेषण बताए जाएंगे, उसके गुण बताए जाएंगे कि वह जो परमात्मा है सृष्टि का रचयिता होने के कारण उसको सर्वज्ञ कहते हैं। उससे आदि कोई नहीं है, वो सबका आदि है, इसलिए उसको अनादि कहते हैं। उस पर शासन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह सब पर शासन करने वाला कहलाता है। उससे सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म कोई भी नहीं है, इसलिए वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहलाता है। वही सबको धारण पोषण करता है, इसलिए वह सबका धारण पोषण करने वाला कहलाता है। वह अज्ञान से परे है, ज्ञान से परे है। सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है, यानी वह जो परमात्मा है वो सूर्य की तरह से प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इस तरह से जो चिंतन करता है कि यानी परमात्मा को छोड़ करके कोई भी कुछ भी नहीं है, इस तरह से जो चिंतन करता है। 10वां में कह रहे हैं वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। किस परम दिव्य पुरुष को? जो पुरुष, जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब पर शासन करने वाला है, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, सबका भरण पोषण करने वाला है, अज्ञान से परे है और सूर्य की तरह प्रकाशमान है, ज्ञान स्वरूप है। उस परमात्मा को वह व्यक्ति प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य प्राणों को अच्छी तरह से स्थापित करके प्राणों को छोड़ता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह से सर्वज्ञ का कवियम का अर्थ जो है कबीरदास जी के लिए नहीं है, लेकिन रामपाल जी इसी का जो है अर्थ कबीरदास जी के लिए ले जाते हैं। अब 11वां में बता रहे हैं, यह 11वां है कि वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। अब कौन सा पद संक्षेप में कहेंगे अर्जुन के लिए? कि जो जिसको अक्षर कहते हैं यानी जिसका विनाश नहीं होता वह पद, और जो वितरागी यति लोग होते हैं जिसको प्राप्त करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उस पद को भगवान यहाँ संक्षेप में कहेंगे कि वह पद कैसे प्राप्त होगा। उसी पद को यहाँ बताने के लिए भगवान 12 और 13 का श्लोक चालू करते हैं। कह रहे हैं कि इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन परम गति को प्राप्त होगा? जो ओम एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करेगा और माम स्मरण, मेरा स्मरण यानी सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेगा और ओम का उच्चारण करेगा, शरीर छोड़कर जाएगा, वह प्राणी जो है परम गति को प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो किसी भी प्रकार से कबीरदास जी की बात आई नहीं। अगर परम गति को प्राप्त करना है तो ओम का उच्चारण करिए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करिए और शरीर छोड़कर जाइए, परम गति को मिल जाएगा आपको। इसी 8 के 14 में भगवान कह रहे हैं कि हे पीर्थानंदन अनन्य चित्त वाला, जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। 15वां में कह रहे हैं 8 का 15 है कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। किनको प्राप्त करके? स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके, जो निरंतर बदलने वाला स्थान है और दुखों का घर ये शरीर है, आत्मा शरीर है, संसार है, इसको जो है प्राप्त नहीं होते भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके। तो यहाँ तो किसी भी प्रकार से कबीर वबीर की किसी बारे में बोला नहीं गया। और रामपाल जी ने इसमें लिखा था, तो ये लिखते हैं कि ये परम अक्षर पुरुष के बारे में बोला गया है। 9, 10 और यहाँ तक तो बोल रहे थे कि 8 में। अभी आपको हमने 8 के 1 से लेकर के 15 तक पढ़ के सुना दिया। उसमें कहीं भी कबीरदास जी के लिए नहीं बोला गया या परम अक्षर पुरुष परमात्मा किसी और के लिए नहीं बोला गया, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया था। ठीक है, तो अब अभी हम जो है 15 के 17 श्लोक को पढ़ेंगे और 18 के 62 को। ठीक है, इसमें देखेंगे कि किसके लिए बोला गया है। तो सबसे पहले 15 के 17 को पढ़ते हैं। दोस्तों 15 के 17 को पढ़ने से पहले हम 15 के 15 से ही चलते हैं, तभी देखते हैं आगे क्या बोला गया है। यह अध्याय 15 है और श्लोक संख्या 15 है, यहाँ पे है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति
ज्ञान और अपोहन संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। यानी वेदों को जानने वाला, वेदों के तत्व को निर्णय करने वाला, हर प्राणियों के हृदय में स्थित कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इन्हीं से स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि दोषों का नाश होता है। यह 15 में बताए। फिर भगवान 16 में कह रहे हैं, यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, बहुत ध्यान से समझने की बात है। ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। यानी इसको समझने के लिए दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं कि अर्जुन प्रश्न करता है और भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने वाले हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मानो कि दमौ पुरुष लोके, दमौ पुरुष लोके। तो अर्जुन तुरंत पूछेंगे कि 2 पुरुष इस संसार में हैं, कौन कौन? ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि क्षर अक्षर, क्षर और अक्षर यही 2 पुरुष इस संसार में हैं। अब अर्जुन प्रश्न करता है तो पूछेंगे तुरंत कि क्षर और अक्षर किसे कहते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। सभी प्राणियों के शरीर को क्षर कहते हैं और आत्मा को अक्षर कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि इस श्लोक में बताया गया है कि संसार में 2 ही पुरुष हैं, एक क्षर एक अक्षर। और क्षर संपूर्ण प्राणियों के शरीर को कहते हैं और अक्षर जो है जीवात्मा को कहते हैं। अब 17 में भगवान बोले, उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। उत्तम पुरुष कौन है? इस क्षर और अक्षर से अन्य है और वह विलक्षण है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वही अविनाशी है, वही तीनों लोकों में। रामपाल जी का कौन सा लोक है? 3 लोक कौन सा है? धरती और पताल और स्वर्ग, यही 3 लोक होते हैं। और रामपाल जी का सतलोक तो इससे अलग है। तो यह सतलोक वाला परमात्मा नहीं है। ठीक है, यह तीनों लोकों वाला परमात्मा है। वो धरती और पताल और स्वर्ग, इन तीनों लोकों का भरण पोषण करने वाला यह परमात्मा है। अब दोस्तों भगवान यदि ऐसे कहें कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो तीनों लोकों में परिष्ठ होकर सबका भरण पोषण करता है, तो अर्जुन प्रश्न करता है, वो पूछेंगे फिर आप कौन हो? वो तुरंत पूछेंगे कि आप कौन हो? उसी के उत्तर में भगवान ने यहाँ कहा 18वां में, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ। ये जो क्षर पुरुष था, ये जो क्षर पुरुष है, इससे बता रहे हैं कि मैं अतीत हूँ। और जो ये अक्षर है इससे कह रहे हैं और अक्षर से भी उत्तम हूँ। यानी क्षर से अतीत बहुत दूर है और अक्षर से भी उत्तम है। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये क्षर से अतीत है और अक्षर से उत्तम है। यानी क्षर शरीर से अतीत है, बहुत दूर है, और अक्षर आत्मा से भी उत्तम है। इसलिए इनको लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। 19वां भगवान ने कहा 15 का 19 है, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। तो यहाँ भी सिद्ध हो गया कि यहाँ भी किसी अबीर कबीर की बात नहीं हो रही थी। यहाँ भगवान स्वयं अपने बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग 18 के 62 को देखते हैं। दोस्तों 18 के 62 से पहले हम 61 को पढ़ेंगे कि 61 में भगवान क्या कर रहे हैं। यह अध्याय 18 है, श्लोक संख्या 61 है, अनुवाद इधर है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। यानी ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय में। क्या करता है? जैसा प्राणी का स्वभाव है उसके अनुसार उसको भ्रमण कराता है। तब जाके इस 62 में बोल रहे हैं, 18 के 62 में, 18-62, हे भरत उद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर के ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उप्रति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। अविनाशी परम पद को प्राप्त कैसे होगा? जो हृदय में स्थित ईश्वर है उसके शरण में चले जाओ। और कैसे जाओ? सर्वभाव से। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे तो किसी अबीर कबीर की बात हो नहीं रही है। 61 में बोल रहे हैं कि जो हृदय में स्थित 61 में बोल रहे हैं कि जो हृदय में स्थित परमेश्वर है उसके शरण में चले जाओ। ऐसा 62 में बोल रहे हैं कि उसके शरण में चले जाओ। अब दोस्तों यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, तो हमने आपको शुरू में ही 15 के 15 में आपको दिखा दिया था, या 15 का 15 में आपको दिखा दिया था कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। ठीक है, और 61 में इसी को बोल रहे हैं, 61 में इसी को बोल रहे हैं कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। और 62 में बोल रहे हैं कि तुम सर्वभाव से उसके शरण में चले जाओ और वहां जाने से क्या होगा? तुम अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाओगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि यहाँ किसी भी प्रकार से कबीरदास जी के बारे में नहीं बोला गया था। ये रामपाल जी केवल गुमराह करते हैं
और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। चाहे 8 का अध्याय हमने पढ़ के पूरा सुनाया 1 से 15 तक, और फिर 15 का भी हमने सुनाया आपको पढ़ के, और फिर 18 का भी सुनाया। इन तीनों अध्यायों में किसी भी प्रकार से कबीरदास जी का कोई नाम नहीं था। ठीक है, ईश्वर हृदय में रहता है और सर्वभाव से उसके शरण में चले जाओ, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर प्राणियों के हृदय में रहते हैं। ठीक है, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।